इस सेशन में हम एक ऐसा सवाल डिस्कस करने वाले हैं जिसको 10 में से 9 लोग गलत आंसर करते हैं हमेशा। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मैंने ये बता दिया है कि 10 में से 9 लोग गलत आंसर करते हैं, तो आप फिर उसी हिसाब से होशियार होकर सावधानी के साथ इसको ट्राई करोगे और शायद हो सकता है अब आपका आंसर सही आ जाए। लेकिन जब आप पहली बार इस सवाल को पढ़ेंगे तो जैसे ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल एट अ यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम अ कलश और पॉट over a shivling in Shiva temple. 9 drops fall in 10 seconds. How many drops will fall in 20 seconds? Right? तो 10 सेकंड में 9 ड्रॉप, तो आप कहोगे सर 10 सेकंड में 9 ड्रॉप ये कैसा सवाल है, 20 सेकंड में 18 ही तो होंगी, 18 आप लगा दोगे। बट 18 इज मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब गलत क्या है इसमें, चलिए देखो इस तरीके से समझिए कि पहली वाली जो ड्रॉप है वो t इक्वल टू 0 पर फॉल हुई, मैंने उसको रेफरेंस टाइम मान लिया, स्टार्टिंग इनिशियल टाइम t बराबर 0 पर पहली ड्रॉप फॉल हुई। तो दूसरी ड्रॉप जब फॉल हुई तो पहली और दूसरी के बीच में जो इंटरवल था वो t था। पहली ड्रॉप फॉल होना और दूसरी ड्रॉप फॉल होने के बीच का अंतर है t, राइट। फिर दूसरी और तीसरी के बीच में भी डिफरेंस t का ही होगा, राइट, बिकॉज द ड्रॉप्स फॉल एट यूनिफॉर्म रेट, है ना। तो जितना अंतर पहली और दूसरी के बीच में होगा उतना ही दूसरी और तीसरी के बीच में होगा। मतलब जब 3 ड्रॉप फॉल हो चुकी हैं तो इंटरवल कितना आया 2t। 4 ड्रॉप फॉल होंगी तो इंटरवल कितना आएगा 3t, है ना। तो आप ये देखो कि 1 2 3 4, 4 ड्रॉप मतलब 3t, 3 ड्रॉप्स मतलब 2t, मतलब जो t का कोफिशिएंट आ रहा है ना वो नंबर ऑफ ड्रॉप से कम आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर ये कहूं कि 10 सेकंड में 9 ड्रॉप फॉल हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि 10 सेकंड में कितने इंटरवल बन रहे हैं, 10 सेकंड कितने इंटरवल के बराबर है, तो 9 ड्रॉप का मतलब है कि 8 इंटरवल उसके बीच में होंगे, राइट। जैसे तीन ड्रॉप के बीच में 2 इंटरवल, 4 ड्रॉप के बीच में 3 इंटरवल, इसी तरीके से 9 ड्रॉप्स के बीच में 8 इंटरवल होंगे, यानी 8t टाइम होगा, राइट। तो 20 सेकंड में कितना टाइम होगा, 20 सेकंड किसके इक्विवेलेंट होगा, अगर 10 सेकंड 8t के इक्विवेलेंट है तो 20 सेकंड जो है 16t के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, राइट। और 16t का मतलब कितनी ड्रॉप्स, 16 ड्रॉप नहीं, 16t का मतलब हो गया 17 ड्रॉप्स। यस और नो भाई, जितना इंटरवल बन रहा है नंबर ऑफ ड्रॉप्स उससे एक ज्यादा है कि नहीं। जैसे एक टी है तो ड्रॉप्स कितनी है 2, 2 टी है तो ड्रॉप्स कितनी है 3, 3 टी है तो ड्रॉप्स कितनी है 4, ऐसे ही अगर 16 टी है तो ड्रॉप्स कितनी है 17। तो इसका जो आंसर होगा वो 17 होगा। इसी तरीके का एक सवाल अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलता होगा। ये सवाल है, सिमिलर अप्रोच आप लगाइए, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।